हे क्यूटीज, मैं हूँ रिया। मैंने आपके लिए पार्ट 2 रूड सीईओ बॉयफ्रेंड चाइनीज ड्रामा को एक ही रात में पूरा करने की कोशिश की है। सो प्लीज माय ब्यूटीफुल्स, मुझे मोटिवेट करने के लिए बहुत सारे लाइक्स और कमेंट्स करना। लेट्स स्टार्ट। क्योंकि उसकी बहन ने उन सबको मना कर रखा था और जो हो रहा था उस पर नजर रख रही थी ताकि उन्हें अकेले में वक्त मिल सके और वो सुलह कर लें। वो सब डरे हुए थे कि अगर याओ अभी कॉल कर रहा होगा तो वो बाद में उन्हें डांटेगा। उनमें से कोई भी फोन नहीं उठाना चाहता था। लिशान ने याओ से कहा, मैं तुम्हारी मंगेतर चू को कॉल करती हूँ ताकि वो आकर तुम्हारा ख्याल रखे। याओ को गुस्सा आया। उसने उससे फोन छीनने की कोशिश की और कहा कि उसे उसके सिवा कोई नहीं चाहिए। लिशान की आंखों में आंसू भर आए, पर उसने कहा, ये ठीक नहीं है। मैं लियू को धोखा नहीं देना चाहती। वो इस तरह दिल टूटना डिजर्व नहीं करता। याओ को गुस्सा आया। उसने ड्रिप हटाई और जबरदस्ती लिशान से फोन छीनने के लिए उठा। लिशान जल्दी से नर्स को बुलाने गई ताकि उसे संभाल सके। याओ उसके पीछे बाहर आया। वो बीमार होने के बावजूद जाना चाहता था ताकि लिशान को गिल्टी फील हो। लिशान बोली, तुम बीमार हो, तुम्हें आराम करना चाहिए। याओ ने कहा, तुम्हें मुझसे कोई मतलब नहीं, भले ही मैं मर जाऊं। वो जाने लगा, पर उसका शरीर जवाब दे गया। वो खड़ा नहीं हो पा रहा था। लिशान ने कहा, प्लीज अपने कमरे में वापस जाओ और मेरी बात सुनो। याओ ने पूछा, क्यों? तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो या कुछ और? जैसे वो कह रहा हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मेरी फीलिंग्स समझो। लिशान उसकी हरकतों से तंग आ चुकी थी। वो जानती थी कि याओ ये सब इसलिए कर रहा है ताकि उसे अपने साथ रहने पर मजबूर कर सके, लेकिन अब वो अपनी कीमत जान चुकी थी और शादी के बिना उसके साथ नहीं रहेगी। उसने नर्स को याओ की बहन का नंबर लिख कर दिया। ये उसकी बहन का नंबर है, उसे कॉल करो और उसे आने को कहो। वो उसे छोड़कर चली गई। याओ शॉक था। उसका दिल टूट गया था। लिशान ने उसे किसी और आदमी के लिए छोड़ दिया था। उसने नर्स से लिशान को ही कॉल करने को कहा और बेहोश हो गया। जब लिशान घर लौटी तो हॉस्पिटल से उसे कॉल आया और बताया कि याओ ने खाना खाने और दवा लेने से मना कर दिया है जब तक लिशान नहीं आएगी। उसने कहा, मैं उसे नहीं जानती और मुझे उससे कोई मतलब नहीं, उसकी बहन को कॉल करो, और फोन काट दिया। जब उसने घर की तरफ देखा तो उसे हर कोने में याओ के साथ बिताई यादें याद आने लगी। अगर वो सच में उससे प्यार करता तो उनके रिश्ते को शादी का नाम देता, उसे अपनी माशूका बनाकर नीचा नहीं दिखाता। और याओ का जो सामान अभी भी लिशान के पास था, उसे देखकर लिशान को गुस्सा आ गया। उसने याओ की चप्पलें ली और फेंक दी। तभी याओ हॉस्पिटल से भागकर लिशान के घर आ गया। लिशान शॉक रह गई। पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने कोई जवाब नहीं दिया। जब वो अपनी चप्पलें लेने गया तो वो वहाँ नहीं थी। याओ ने पूछा, तुमने उन्हें कहाँ रखा? लिशान ने कहा, मुझे नहीं पता। याओ को गुस्सा आया और वो अंदर जाकर अपना बाकी सामान देखने लगा। उसने देखा कि लिशान ने सब कुछ फेंक दिया है। लिशान ने याओ की बहन को मैसेज किया कि आकर उसे ले जाए। याओ ने जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ा। तुमने मेरा सामान इसलिए फेंका ताकि उसकी जगह उस जानवर लियू का सामान रख सको, है ना? लिशान चिल्लाई। और तुम्हें इससे क्या मतलब? हमारा ब्रेकअप हो चुका है। याओ बोला, ये तुम तय नहीं करोगी। लिशान ने अपना हाथ छुड़ाया। ये तुम्हारी मर्जी से नहीं होगा, तुम्हारी बहन आती ही होगी। जब तक वो नहीं आती चुपचाप रहो। और वो अपना खाना खाने लगी। याओ ने उससे खाना छीनकर खा लिया। लिशान बोली, ये सब मेरा है। याओ ने कहा, बहुत जिद्दी हो। वो बोली, बहुत बचकाने हो। याओ बोला, ये तुम्हारी सजा है क्योंकि तुमने मेरे लिए खाना नहीं बनाया जैसे पहले बनाती थी। फिर लिशान प्लेट धोने के लिए गई ताकि उससे दूर रह सके। याओ उसके पीछे गया और उसे पीछे से गले लगा लिया। उसे अपनी बाहों में लेकर याओ का दिल शांत हो गया। लिशान ही उसका इलाज और एकमात्र सुकून थी। याओ बोला, मुझे मत छोड़ो, मुझसे दूर मत जाओ। लिशान को लगा कि ये सही वक्त है रिश्ते को शांति से खत्म करने का। वो मुड़ी और बोली, हमारे रिश्ते का अंत होना ही था। मुझे लगा था कि हमारे बीच प्यार है और सच्चे प्यार का मतलब होता है पति पत्नी, लेकिन तुमने मुझे सस्ता समझने का फैसला किया। मुझे बस एक पति चाहिए था जिसके साथ मैं अपनी बाकी जिंदगी गुजार सकूं और कुछ नहीं। याओ बहुत दुखी था और जबरदस्ती अपने आंसू रोक रहा था। वो उसे नहीं बता पा रहा था कि उसे दिल की बीमारी है और वो मेंटली भी बीमार है और कुछ ही वक्त में वो उसे हमेशा के लिए छोड़कर चला जाएगा और साथ ही वो उससे दूर भी नहीं रह पा रहा था। लिशान ने कहा, तुम मेरी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं कर सकते। तुम मुझे सिर्फ एक माशूका चाहते थे, गर्लफ्रेंड और पत्नी नहीं। और जब तुम मुझसे ऊब जाओगे तो मुझे छोड़ दोगे और फेंक दोगे। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती और उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें वो लड़की मिले जिससे तुम सच में प्यार करो, उससे शादी करो और खुशी खुशी साथ रहो और उसे अपने साथ तकलीफ मत देना और उसकी जिंदगी बर्बाद मत करना। याओ की आंखें आंसुओं से भरी थी। उसकी जबान लड़खड़ा रही थी। वो टूट चुका था।
उसी वक्त उसकी बहन उसे लेने आ गई। याओ ने जाने से पहले लिशान को आखिरी बार देखा और उसे आखिरी बार धमकी दी, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, अगर तुम मेरी जगह होती और मेरी तकलीफें बर्दाश्त कर सकती तब तुम्हें पता चलता। फिर वो उसे छोड़कर चला गया। बहन ने लिशान को तसल्ली दी कि वो याओ से बात करेगी और उसे उससे दूर रखेगी और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। वो याओ के पीछे गई और उसे तसल्ली देने की कोशिश की। बहन बोली, तुम्हें भूलना होगा जो हमारे घर वालों के साथ हुआ और अपनी जिंदगी जीनी होगी। इस तरह तुम खुद को और अपने आसपास के लोगों को तकलीफ दे रहे हो। हमारी माँ के साथ जो हुआ वो तुम्हारी या मेरी गलती नहीं थी। याओ ने कहा, लेकिन मैं बीमार हूँ। अगर मैं उससे शादी करूँगा तो उसे तकलीफ दूंगा और अपने पापा जैसा बन जाऊंगा, और अगर मैं उसे अपनी सच्चाई बताऊंगा तो वो मुझसे नफरत करेगी और मुझे छोड़ देगी। वो एक राक्षस के साथ नहीं रह पाएगी और वो मर भी जाएगा और मुझे अकेला छोड़ जाएगी। मैं उसकी आंखों में वही नजर नहीं देख सकता जो मैंने अपनी माँ की आंखों में देखी थी। अगले दिन लिशान लड़कियों को ट्रेनिंग दे रही थी। लियू ने उसे मैसेज किया, जब तुम फ्री हो जाओ तो मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। उसी वक्त याओ की भांजी नैन आई और नाराज थी। नैन बोली, मेरे अंकल मेरा ट्रांसफर दूसरे डांस स्कूल में कर रहे हैं और मैं कल से नहीं आऊंगी। लिशान शॉक रह गई। उसने कहा, लेकिन तुम्हारा एग्जाम जल्दी ही है और मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती। नैन बोली, माफ करना, मुझे जाना होगा, और वो चली गई। इसके बाद लिशान पीने गई। वो परेशान थी, वो खुद पर हैरान थी। उसे खुश होना चाहिए था क्योंकि याओ ने उसकी जिंदगी से गायब होने का फैसला कर लिया था। उसी पल याओ की बहन आई और उसके साथ बैठ गई। लिशान ने उसकी बहन से पूछा, मुझे पता चला कि तुम लोग नैन का ट्रांसफर दूसरे स्कूल में कर रहे हो। उसने जवाब दिया, हाँ, याओ ने ऐसा किया। तुम्हें वजह जरूर पता होगी, ये तुम दोनों के लिए बेहतर है। लिशान को गुस्सा आया और वो पीती रही जब तक कि वो नशे में धुत नहीं हो गई। बहन ने उसे रोका और याओ को बुलाया ताकि वो उसे ले जाए, इसलिए ताकि शायद हालात सुधर जाएं। लिशान ने जैसे ही याओ को देखा, उठी और उसकी बाहों में गिर गई। याओ ने उसे पकड़ा और बाहर ले गया। जब लिशान ने उसका चेहरा देखा तो चिल्लाई और जल्दी से पीछे हट गई। उसने याओ के सीने को छुआ और मजाक में बोली, माफ करना मैड डॉग, मेरा वो मतलब नहीं था। याओ खुद को कंट्रोल कर रहा था, देखना चाहता था कि आखिर ये क्या करती है। लिशान ने उसे छोड़ दिया और अकेले सीढ़ियां उतरने की कोशिश की पर नहीं कर पाई। वो मुंह के बल गिरी और घायल हो गई। वो रोने लगी और चिल्लाने लगी, मुझे चोट लग गई, मेरा हाथ दुख रहा है। याओ उसके करीब आया और उसे उठा लिया। लिशान ने उसे कंधे पर काट लिया क्योंकि उसने उसे उठाया था। याओ ने गुस्से में पूछा, क्या मैं कोई पागल कुत्ता हूँ जो तुम्हें बचा रहा हूँ? और उसने उसे फिर मैड डॉग कहकर चिढ़ाया तो उसने उसे कार में फेंका और सीट बेल्ट बांध दी। पर लिशान ने गुस्से में सीट बेल्ट खोलने की कोशिश की। याओ बोला, अगर तुमने इसे खोला और दोबारा गिरी तो तुम्हारा हाथ पैर टूट जाएगा और मैं तुम्हें वैसे ही छोड़कर चला जाऊंगा। फिर देखना तुमसे कौन शादी करता है जब तुम टूटी फूटी होगी। लिशान चुप हो गई। शादी करने के लिए तो ठीक ठाक रहना पड़ेगा। फिर याओ कार में बैठा। थोड़ी देर बाद नशे का असर कम हुआ। लिशान को होश आया और वो खुद पर और नशे में की गई हरकतों पर अफसोस करने लगी। उसी पल लियू ने उसे कॉल किया। लिशान ने फोन उठाया। वो याओ की नजरों से डरी हुई थी। लियू ने पूछा, तुम घर पर हो? लिशान ने कहा, नहीं, मैं अपने घर वालों के यहाँ थी, अभी घर नहीं लौटी। याओ गुस्से से सुन रहा था और सोचा, अब ये लियू से इतने प्यार से बात कर रही है और मुझसे सौतेली माँ जैसा बर्ताव कर रही है, ठीक है। उसने गाने चला दिए ताकि लियू के सामने उसे बदनाम कर सके कि वो किसी और के साथ है। लिशान तंग रह गई। उसने जल्दी से फोन काट दिया और लियू को मैसेज लिखा कि वो टैक्सी में है और ड्राइवर ने गाने चला रखे हैं। इससे पहले कि वो भेज पाती, याओ ने अचानक कार रोक दी और उसका फोन गिर गया। लिशान उस पर चिल्लाई पर उसने नजरअंदाज कर दिया। फिर वो नीचे उतरा, उसे उठाया और हॉस्पिटल ले गया। उसने नर्स से लिशान के घाव साफ करने को कहा। नर्स ने कहा, तुम्हारे हाथ में घाव से इन्फेक्शन हो गया है, तुम्हें आराम करना होगा और वक्त पर दवा लेनी होगी। लिशान ने गुस्से में कहा, अब मैं काम पर कैसे जाऊंगी? तभी याओ ने अचानक उसे उठा लिया। लिशान चिल्लाई, बहुत बदतमीज हो, तुम क्या कर रहे हो? याओ बोला, तुम्हें घर ले जा रहा हूँ ताकि तुम्हें खुद दवा दे सकूं, अब शांत हो जाओ। वो उसे कार तक ले गया और नीचे उतारा। लिशान बोली, मैं टैक्सी लेकर घर चली जाऊंगी। वो उसे छोड़कर चली गई तो याओ ने उसे प्यार और हैरानी से देखा। उसने लिशान से दूर रहने का फैसला किया था, लेकिन किस्मत बार बार उसे लिशान के सामने ला रही थी और हर बार उसे चोट पहुंचा रही थी ताकि उसे उसकी बेवकूफी की सजा मिल सके, क्योंकि लिशान एक असली आदमी की हकदार थी जो उसकी कदर करे। लिशान ने गिल्टी फील किया और उसकी तरफ देखा। मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया, उम्मीद है दोबारा तुम्हारी शक्ल न देखनी पड़े।
पड़े। वो टैक्सी में बैठी और चली गई। याओ अपनी कार में बैठा और उसके पीछे गया। उसने टैक्सी में लिशान को देखा ताकि जी भरकर उसे देख सके और उसके पीछे पीछे चलता रहा जब तक वो घर नहीं पहुंच गई, ताकि ये तसल्ली कर सके कि वो पहुंच गई है। जब वो घर लौटी, लियू ने उसे कॉल किया। जैसे ही उसने लिशान को इस हालत में देखा, शॉक रह गया। लियू ने पूछा, तुम्हारे साथ ये किसने किया? लिशान ने कहा, मेरी चिंता मत करो, मैं गिर गई थी और घायल हो गई थी, पर मैं हॉस्पिटल गई थी और अब ठीक हूँ। तुम बताओ, तुम क्या करने वाले हो? लियू बोला, मैं सुबह तुम्हारे पास आने के लिए फ्लाइट की टिकट बुक कर रहा था। लिशान शॉक रह गई। उसने कहा, नहीं नहीं, तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है। लियू बोला, लेकिन मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, मुझे तुम्हारे पास होना चाहिए और मैंने तुम्हें मिस भी किया। जब तक मैं नहीं आता अपना ख्याल रखना, फिर मैं खुद तुम्हारा ख्याल रखूंगा। उसने फोन काट दिया। लिशान को गिल्टी फील हुआ लियू के लिए, क्योंकि उसका दिल और दिमाग किसी और के साथ था। अगले दिन लिशान सो रही थी, किसी ने दरवाजा खटखटाया। जब वो उठी और दरवाजा खोला तो देखा कि वो लियू है। वो शॉक रह गई। लिशान बोली, अंदर आओ, रुको, मैं तुम्हारे लिए चप्पलें लाती हूँ। लियू ने कहा, नहीं नहीं रुको, तुम्हें आराम करना चाहिए, और उसने अचानक लिशान को उठा लिया। लिशान ने उसे देखा, वो हैरान थी। लियू बैठ गया ताकि लिशान के घाव देख सके। लियू बोला, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ और हमारे बीच ऐसी हरकतें होना नॉर्मल है। लिशान ने पूछा, लेकिन पहली फ्लाइट तो 2 घंटे बाद है। लियू ने जवाब दिया, मैं तुम्हारे लिए परेशान था तो मैं कार से आ गया, 6 घंटे गाड़ी चलाई, कोई बात नहीं, सबसे जरूरी ये है कि मैं तुम्हारे पास हूँ और तुम्हारा ख्याल रख रहा हूँ। लिशान थोड़ा शर्मा गई। लियू बोला, मैं खाना बनाने जा रहा हूँ, तुम आराम करो। लिशान उसके इतने केयरिंग नेचर से हैरान थी। ये सच में एक परफेक्ट आदमी था। उसे अफसोस हुआ कि उसने याओ के साथ 3 साल बर्बाद कर दिए, जिसने कभी उसकी मदद करने या उसके लिए एक बार भी खाना बनाने के बारे में नहीं सोचा। लियू ने देखा कि वो खोई हुई है तो उसने पूछा, कहाँ खो गई? लिशान ने कहा, लग रहा है जैसे मैं सपना देख रही हूँ। लियू मुस्कुराया और बोला, सच में तुम्हारा मेरे साथ होना मेरे लिए एक खूबसूरत सपने जैसा है। मैंने तुम्हें पहली नजर में ही प्यार कर लिया था और मैं अपनी बाकी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। लिशान ने भी कहा, और मैं राजी हूँ। लियू उसके करीब आया और अपनी फीलिंग्स का इजहार करने ही वाला था कि दरवाजा बजा और वो निकला, ऑब्सेस्ड याओ खाने के साथ। लिशान शॉक रह गई। फिर उसने कहा, मिस्टर याओ ने कल मेरी मदद की थी जब मैं गिर गई थी। तो लियू बोला, अंदर आइए, मैं आपको हमारे साथ लंच पर इनवाइट करता हूँ। मेरी गर्लफ्रेंड की मदद करने के लिए शुक्रिया के तौर पर। वो गर्लफ्रेंड शब्द पर जोर दे रहा था ताकि याओ को गुस्सा दिला सके। याओ ने उसे रूड लुक से देखा और अंदर आ गया। लियू ने पूछा, क्या मैं आपके लिए कुछ पीने को लाऊं? याओ ने कहा, नहीं, कोई जरूरत नहीं, मैं मेहमान नहीं हूँ, ये मेरा घर है और अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं खुद जाकर ले लूंगा। मुझे पता है चीजें कहाँ रखी हैं। लियू ने अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश की ताकि याओ को ये साबित कर सके कि उसकी बातों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और साथ ही लिशान को किसी और से प्यार करते हुए देखे तो शायद उसे शर्म आए और वो चला जाए। याओ गुस्से से उबल रहा था जब लियू लिशान के घाव साफ कर रहा था। लियू बोला, मैंने आज छुट्टी ली है, लेकिन अगर तुम ठीक नहीं हुई तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारा ख्याल रखूंगा, मेरी जान। लिशान तो घबराई हुई थी। आग और पेट्रोल एक साथ आ गए थे और वो बीच में फंसी थी। याओ बस एक कदम दूर था कि उठकर लियू और खुद को आग लगा ले। याओ ने लियू से कहा, लगता है तुम अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करते हो और उसका बहुत ख्याल रखते हो। लियू ने जवाब दिया, हाँ, एक अच्छे आदमी को ऐसा ही करना चाहिए, वरना वो आदमी ही क्या। याओ को गुस्सा आया, ये बात उसे चुभ गई थी। उसी पल दरवाजा बजा। लियू ने लिशान से कहा, यहीं रहो मेरी जान, ये जरूर डिलीवरी वाला होगा। लियू दरवाजा खोलने गया। लिशान ने घबराकर याओ की तरफ देखा, तुम्हें अभी जाना होगा। याओ बोला, मैं नहीं जाऊंगा। लियू वापस आया, उसके हाथ में चप्पलें थीं। लियू बोला, मैंने ये खरीदी क्योंकि मुझे यहाँ इनकी बहुत जरूरत पड़ेगी जब ये मेरी गर्लफ्रेंड का घर है। फिर लियू ने लिशान से कहा, ये घर अब तुम्हारे लिए सेफ नहीं है, तुम्हें दूसरा घर ढूंढना होगा। वो याओ को ताना मार रहा था तो याओ ने कहा, मैं 3 साल से यहाँ आ जा रहा हूँ और मैंने कभी किसी घुसपैठ या चोरी के बारे में नहीं सुना। ये जगह बहुत सेफ है, मुझसे पूछो। लियू ने आगे कहा, लेकिन ये लड़की है और नाजुक है, मुझे डर है कि कोई उसके घर में घुस जाए और वो अपना बचाव न कर पाए तो। जिस पर याओ ने सिगरेट निकाली, बजाय इसके कि वो उठकर लियू का गला घोंट दे, पर लियू ने उसे रोका। ये लिशान की सेहत के लिए ठीक नहीं है। याओ शॉक रह गया और लिशान की तरफ देखा। क्यों, क्या वो प्रेग्नेंट है? लियू बोला, नहीं, पर आमतौर पर ये उसकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। तभी लिशान ने अपना पेट पकड़ लिया, जिससे वो दोनों आपस में भिड़ने से रह गए। एक्चुअली अचानक उसे पीरियड्स आ गए। याओ को याद आया और लियू को भी याद आ गया। याओ तो उसके दिन गिनता था। फिर याओ उठकर उसकी मदद करने और उसका ख्याल रखने वाला था, पर लियू ने उसे रोक दिया। ये मेरी मंगेतर है और मैं उसका ख्याल रखूंगा। वो लिशान को याओ के सामने उठाकर उसके कमरे में ले गया। याओ उसके पीछे गया और लियू को वो डिब्बा
तोहफा दिया जो वो लिशान के लिए लाया था, क्योंकि लिशान को उस वक्त उसकी जरूरत पड़ती थी। लियू ने उससे लिया और गुस्सा हो गया। तुम्हारी शराफत के लिए शुक्रिया। याओ उसे छोड़कर बाहर चला गया। लियू उसके पीछे गया। मुझे पता है तुम लिशान को डेट कर रहे थे, पर अब वो मेरी मंगेतर है, प्लीज उससे दूर रहो। मैंने तुम्हें आज घर में आने दिया ताकि तुम ये पक्का कर सको कि वो तुम्हारे पास वापस नहीं आएगी और अब उसकी जिंदगी में कोई और है। मैं तुम्हारे साथ अच्छा था, तो प्लीज ये बचकानी हरकतें मत करो। याओ ने उसे उकसाते हुए देखा। लिशान मेरी थी और मेरी ही रहेगी। वैसे भी मैं एक अमीर बिजनेसमैन हूँ और उसके लिए ज्यादा सूटेबल हूँ, और तुम एक एम्प्लॉय हो। जरा सोचो, हम में से कौन उसके सपने पूरे कर पाएगा और उसकी मदद कर पाएगा। लियू ने जवाब दिया, लिशान एक इंसान है, कोई चीज नहीं जिसे तुम अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सको। यही हम दोनों में फर्क है। उसने लिशान को देखा जो उन्हें देख रही थी। वो जल्दी से अंदर चली गई। याओ बोला, वो अभी भी मुझसे प्यार करती है और मैं उसे किसी और के लिए कभी नहीं छोड़ूंगा। लियू ने कहा, अगर तुम सच में उससे प्यार करते हो तो तुम उसकी इच्छा का सम्मान करोगे कि वो अब तुम्हें अपनी जिंदगी में नहीं चाहती। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी ऐसा ही करता। याओ बोला, लेकिन तुम मेरी जगह नहीं हो। तो लियू ने उसे ऑब्सेस्ड समझकर छोड़ दिया और लिशान के पास वापस आ गया। लियू लिशान को अपने हाथों से खिला रहा था। लिशान ने कहा, मेरा ख्याल रखने के लिए शुक्रिया। लियू बोला, मैं तुम्हारा मंगेतर हूँ, ये मेरा फर्ज है। तो लिशान को याद आया कि याओ उसे दर्द में छोड़कर गेम खेलता रहता था और कुछ नहीं कर पाता था। लियू ने कहा, मैं छुट्टी लेकर तुम्हारा ख्याल रखूंगा। लिशान बोली, नहीं नहीं, मैं अपने घर वालों के यहाँ वापस चली जाऊंगी, वो मेरा ख्याल रखेंगे। लियू ने उसकी बात सोची और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लिशान मान गई। वो जानती थी कि लियू डर रहा है कि कहीं याओ दोबारा वापस न आ जाए। इसके बाद लियू उसे उसके घर वालों के यहाँ ले गया और उसे उठा लिया ताकि उसे तकलीफ न हो। वो शॉक रह गए जब उन्होंने वहाँ याओ को देखा। लिशान की माँ उसके लिए परेशान हो गई। लियू ने कहा, वो बस गिर गई थी और कुछ नहीं, मैं उसे यहाँ ले आया ताकि आप लोग उसका ख्याल रख सकें और वो वहाँ अकेली न रहे। फिर लिशान की माँ ने कहा, तुम तो अपने पापा की तरह ही अंधी निकली। उनका भी आज साइकिल से एक्सीडेंट हो गया था। वो तो भला हो मिस्टर याओ ने उन्हें देखा और हॉस्पिटल ले गए और यहाँ तक छोड़कर भी गए। फिर याओ से कहा, पर मेरी ख्वाहिश थी कि तुम हमारे साथ डिनर पर रुकते, जो तुमने हमारे लिए किया उसके शुक्रिया के तौर पर। तो याओ ने कहा, ठीक है, मैं राजी हूँ, मैं असल में आपके हाथ का खाना चखना चाहता हूँ। लिशान की माँ हैरान रह गई। वो तो अभी थोड़ी देर पहले मना कर रहा था। फिर वो अंदर आए और सब साथ में बैठकर खाने लगे। याओ वहीं बैठा रहा और लिशान से नजरें नहीं हटा रहा था। तो लिशान ने सोचा, ये मुझे चैन से जीने नहीं देगा। लिशान की माँ ने भी ये नोटिस किया। लिशान घबरा गई और लियू से पूछा, तुम अपने काम की वजह से जल्दी जाना नहीं चाहते थे? लियू बोला, हाँ सच में, वक्त बहुत हो गया है। तो याओ ने लिशान की माँ की तरफ देखा और कहा, आजकल दुनिया में कोई भरोसा नहीं रहा। सोचिए, मेरी कंपनी में मेरा एक कलीग एक लड़की को डेट कर रहा था और उनका ब्रेकअप हो गया क्योंकि वो झूठा, धोखेबाज और बेवफा था। उसके सामने वो एक शरीफ और नेक आदमी बनता था और पीठ पीछे वो हर गंदी हरकत करता था जो आप सोच भी नहीं सकती, और वो लाखों लड़कियों को धोखा देता था। लिशान सन्न रह गई और लियू की तरफ देखा। लियू ने ये नोटिस किया और हाथ से उसे तसल्ली दी। लियू बोला, इसलिए मैं अपना काम उसी शहर में ट्रांसफर करना चाहता हूँ जहाँ लिशान है, ताकि मैं उसके पास रह सकूँ और हमारा रिश्ता भरोसे और प्यार पर बने, और वैसे भी हम शादी करने वाले हैं। याओ चिढ़ गया और उसे बोला, तुम बहुत जल्दी भड़क जाते हो, थोड़ा शांत रहो। तो लियू बोला, लगता है तुमने बात को बहुत सीरियसली ले लिया। याओ ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, ये मेरी पर्सनैलिटी है। उसने लिशान की तरफ देखा, और क्या मिस लिशान ने भी इसे सीरियसली लिया है? लिशान ने कहा, हाँ बिल्कुल। तो वो बोला, रिश्ता कामयाब होने के लिए दोनों तरफ से प्यार होना जरूरी है, और अगर उनमें से किसी एक का दिल किसी और के साथ है तो रिश्ता जरूर नाकाम होगा। फिर उसने लिशान की माँ की तरफ देखा और कहा, आपको पता है आंटी, मैं एक लड़की को डेट कर रहा था और उससे शादी करने का फैसला किया था, पर मैं कुछ पर्सनल वजहों से सही वक्त का इंतजार कर रहा था, पर उसने फौरन मुझसे ब्रेकअप कर लिया और किसी दूसरे लड़के को डेट करने लगी और उसे अपने घर वालों से मिलवाया ताकि जल्दी शादी कर सके। उसने मेरी फीलिंग्स की परवाह नहीं की और मेरे साथ अन्याय किया, पर मुझे यकीन है कि वो अभी भी मुझसे प्यार करती है और मेरे पास वापस आएगी। लिशान घबरा गई। उसने सोचा, ये क्या है, क्या इसने यहाँ कन्फेस किया है? बस ये हमें बदनाम करना चाहता है। तभी लिशान की माँ को गुस्से में बोली, वो कितनी बेवकूफ लड़की है, तुम्हारे जैसे लड़के को
कैसे छोड़ सकती है। लिशान की शौक से ड्रिंक गले में अटक गई। लिशान की माँ ने आगे कहा, उस लड़की ने जो किया वो गलत था। उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ अन्याय किया है। इस तरह वो उसे धोखा दे रही है क्योंकि उसका दिल अभी भी तुम्हारे साथ है। ये सुनकर याओ और भी जोश में आ गया और लिशान की माँ की बातों पर एक्साइटेड हो गया और बोला, हाँ तुम सही कह रही हो आंटी, मेरा भी यही ख्याल था। ये तो स्टूपिडिटी और बदतमीजी है। उन्होंने अपनी बेटी की तरफ देखा और मुस्कुराई। अच्छा हुआ लिशान मेरी बेटी है, संस्कारी है और उन लड़कियों जैसी नहीं है। और लियू उसका बॉयफ्रेंड है और वो जल्द ही शादी करने वाले हैं। तो याओ ने उसे इविल नजरों से देखा और सोचा, ये शादी तो कभी नहीं हो सकती। ओह तुम नहीं जानते लियू, मैंने ही तुम्हें अपनी बेटी के लिए पसंद किया था। फिर लिशान ने लियू को विदा किया और जाने से पहले उसे गले लगाया ताकि याओ को साबित कर सके कि वो उससे प्यार नहीं करती। लियू बोला, मैं देर से पहुंचूंगा, तुम सो चुकी होगी। मैं तुम्हें कॉल करके परेशान नहीं करूंगा पर तुम्हें मैसेज करके बता दूंगा। उसने सबको विदा किया। लिशान की तरफ देखा। वो जानता था कि लिशान अभी भी याओ से प्यार करती है और छिपा रही है। वो चला गया। 2 हफ्ते बाद लिशान अपने दोस्तों के साथ बाहर गई थी ताकि बेस्ट ट्रेनर्स के तौर पर सम्मानित होने का जश्न मना सके। उसकी दोस्त ने कहा, हमने आज तुम्हारे बॉयफ्रेंड को नहीं देखा, उसे तुम्हारे घर वालों के साथ आना चाहिए था। लिशान बोली, वो दूसरे शहर में है और जगह बहुत दूर है। अगली बार मैं तुम्हें उससे मिलवाऊंगी। उस वक्त याओ और युआन भी उनके पास ही बैठे थे। युआन ने लिशान को देखा। मिस लिशान काफी पतली लग रही हैं। याओ को गुस्सा आ रहा था पर उसने अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश की। लिशान उसकी गर्लफ्रेंड थी और वो उसका ख्याल रखना चाहता था, तो उसने वेट्रेस से लिशान के लिए मीट लाने को कहा, एक्स्ट्रा पकाया हुआ। लिशान हैरान रह गई, लेकिन मैंने तो कुछ ऑर्डर नहीं किया। वेट्रेस ने याओ की तरफ इशारा किया, उन्होंने आपके लिए ये खाना ऑर्डर किया है। लिशान गुस्सा हो गई और जल्दी से उठकर चली गई। तो युआन उस पर ताना कसने लगा, लगता है तुम उसे इग्नोर करने की कोशिश कर रहे थे पर किस्मत तुम्हें बार बार मिला रही है। अपनी किस्मत के आगे हार मान लो और घमंड करना छोड़ दो। याओ ने गुस्से में कहा, अपने काम से काम रखो और उसका नाम अपनी जबान पर मत लाओ। याओ उठा और जल्दी से उसके पीछे गया। वो अब और उससे दूर नहीं रह सकता था। लिशान ने कहा, तुम पागल क्यों हो रहे हो? तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए जब तुम समझ गए हो कि मैं तुम्हें इग्नोर कर रही हूँ। याओ बोला, लेकिन मैं अभी भी तुमसे प्यार करता हूँ। तो वो बोली, मैं अपना फ्यूचर एक ऐसे तरीके से देखती हूँ जिसे तुम कभी नहीं देख पाओगे और न ही पूरा कर पाओगे। तो अपनी जिंदगी जियो जैसे तुम चाहते हो और मैं भी। याओ की आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम मेरी एकमात्र खुशी हो। लिशान उसके कन्फेशन से हैरान रह गई। फिर याओ उसके करीब आया और जबरदस्ती अपने प्यार का इजहार करने लगा। याओ बोला, मैं काफी वक्त से तुम्हारे करीब नहीं आया। मुझे लग रहा था जैसे मैं तुम्हारे बिना मर रहा था और अब मेरी रूह वापस आ गई है। लिशान ने उसे धकेला और फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा, तुम पागल हो, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हें मौका दिया था और पूछा था कि क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो और तुमने ही मना किया था और मुझे छोड़ दिया था। और अब तुम नहीं चाहते कि मैं किसी और के साथ अपना सपना पूरा करूं और मुझसे कह रहे हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तुम मेरे साथ इतने मतलबी क्यों हो? याओ का दिल टूट गया क्योंकि वो 2 हफ्ते से सोच रहा था कि वो उससे शादी के लिए कैसे पूछेगा और क्या वो उसे माफ कर देगी या बहुत देर हो चुकी होगी। वो 2 हफ्ते से शादी के ख्याल से अपनी मेंटल इलनेस का इलाज करवा रहा था और लिशान के लिए बदल गया था। वो उसके सामने बैठ गया। मैं यहाँ तुमसे कुछ मांगने आया था। लेकिन उसी पल लियू आया और याओ को खींचकर मुक्का मारा। याओ के मुंह से खून बहने लगा। लिशान ने लियू का हाथ पकड़ा ताकि वो याओ को और न मारे। लियू ने याओ से कहा, मैंने तुम्हें पहले प्यार से समझाया था लेकिन इस बार मैं तुम्हारे तरीके से निपटूंगा। याओ हंसा ताकि उसे और उकसा सके। वो जानता था कि लिशान को उस पर तरस आएगा और वो उसका साथ देगी। फिर उसने बेहोश होने का नाटक किया। लिशान उसके लिए बेचैन हो गई। याओ को अपनी बाहों में ले लिया, उसे जगाने की कोशिश की और फूट फूट कर रोने लगी। लियू का दिल टूट गया। याओ सही था, लिशान अभी भी उससे प्यार करती है। लियू उसके करीब आया और उसके कंधे पर थपथपाया। डरो मत, वो ठीक है। लिशान ने गुस्से से उसका हाथ हटा दिया। तुमने उसे ऐसे कैसे मारा? उसका ऑपरेशन हुआ है। याओ मुस्कुराया और उसका मतलब समझ गया। उसे यकीन था कि लिशान याओ का बचाव करेगी, इसीलिए याओ ने अपना बचाव नहीं किया। और अब लियू को यकीन हो गया था कि इस खेल में सिर्फ वही हारा है और याओ जीत गया है। युआन आया और जब उसने याओ को उस हालत में देखा तो वो लियू को मारने वाला था, पर लिशान ने उसे रोक दिया। याओ की बहन ने युआन से कहा, उसे मारने के बजाय उसका शुक्रिया अदा करो। उसने तुम्हारे भाई को मारा है, किस बात का शुक्रिया?
तो बहन ने नैन और युआन से याओ को कार तक ले जाने को कहा। वो जानती थी कि इस तरह बिना किसी कोशिश के किस्मत ने उन्हें करीब लाने में मदद की। लिशान ने देखा कि लियू का हाथ घायल है। वो परेशान हो गई। उसने पूछा, तुम्हें दर्द हो रहा है? तुम्हें हॉस्पिटल ले चलूं? लियू ने कहा, नहीं, यहाँ जो दर्द हो रहा है वो मेरे हाथ के दर्द से कहीं ज्यादा है। वो बोली, मुझे माफ कर दो। तो उसने पूछा, किस बात के लिए माफ कर दूं? या उसे तुम्हारे डर के लिए या उससे तुम्हारे प्यार के लिए कि तुम उसे छोड़ नहीं पाई? लियू बोला, हमें बात करनी होगी। लिशान ने लियू का हाथ पकड़ा, पर लियू ने नरमी से हाथ हटा दिया और कहा, तुम्हें खुद को किसी ऐसी चीज के लिए मजबूर करने की जरूरत नहीं है जो तुम सच में नहीं चाहती। वो जाकर साथ में बैठ गए और लिशान ने उसे पूरी कहानी डिटेल से बताई। लियू बोला, तुम अभी भी उससे प्यार करती हो, ये तुम्हारे चेहरे पर साफ दिख रहा है। लियू की आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, हमारा रिश्ता खत्म हो गया, तुम्हें उसके पास वापस जाना होगा और उसे एक मर्द बनकर तुमसे शादी करनी होगी और हम दोस्त रहेंगे। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी तुम मुझे अपने पास पाओगी। लिशान फूट फूट कर रोने लगी। वो लियू को इस तरह चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। फिर अगले दिन लियू अपनी नई कार में लिशान के घर आया। लिशान शॉक रह गई। उसने पूछा, तुमने ये कब खरीदी? याओ ने जवाब दिया, सुबह खरीदी। सच कहूँ तो मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ चलो मेरे घर का फर्नीचर खरीदने, क्योंकि मैंने घर बदल लिया है। लिशान मान गई। याओ ने उसके लिए दरवाजा खोला। वो बैठी और वो चले गए और वो बेचारा याओ वहीं उन्हें देख रहा था, जल रहा था और सोच रहा था कि मैं यहाँ क्या झक मार रहा हूँ। उसने मेरा हालचाल पूछने तक की नहीं सोची और उस जानवर के साथ चली गई। तो याओ भी उनके पीछे पीछे चलता रहा। उसने देखा कि वो घर के लिए सामान खरीद रहे हैं। उसे गुस्सा आया। उसने सोचा कि वो अपने शादी वाले घर की तैयारी कर रहे हैं। वो अपनी कार से उतरा और उनके करीब गया। उसकी आंखों से चिंगारियां निकल रही थीं। लियू ने लिशान का हाथ पकड़ा ताकि उसे बचा सके। याओ ने लिशान से कहा, मैं तुमसे बात करना चाहता था। लिशान बोली, यही बात करो। याओ बोला, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लिशान शॉक रह गई। लियू भी शायद इस बात पर कि उसने आखिरकार कह दिया। फाइनली कमाल कर दिया बंदे ने। अगले दिन याओ उसे अपने साथ बाहर ले गया। जब वो नीचे उतरा तो उसने लिशान का हाथ पकड़ा। ये पहली बार था जब उसने ऐसा किया था। लिशान ने पूछा, हम यहाँ क्यों आए हैं? याओ ने जवाब दिया, तुम्हें अभी पता चल जाएगा। वो अंदर गया, उसे ले गया और अपने दोस्तों के पास जाकर बैठ गया। उसने उनके सामने लिशान का हाथ पकड़ा। याओ बोला, मैंने आज तुम सबको इसलिए बुलाया है ताकि तुम्हें बता सकूं कि लिशान और मैं 3 साल से डेट कर रहे हैं और हम जल्द ही शादी करने वाले हैं। लिशान शॉक थी। उसने धीरे से पूछा, ये क्या हो रहा है? याओ बोला, शॉक क्यों हो? मैंने कुछ गलत कहा क्या? लिशान ने कहा, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, माफ करना, मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे सबसे मिलवाओगे, वरना मैं तुम सबके लिए तोहफे लाती। युआन हंसा, बल्कि हमने तुम्हारी शादी के मौके पर तुम्हारे लिए तोहफे तैयार किए हैं। याओ खुश था क्योंकि आखिरकार वो लिशान को उसका हक और सम्मान दे पाया, अपनी फीलिंग्स का इलाज कर पाया और अपनी माँ की कहानी भूल पाया। याओ बोला, हमें अभी चलना होगा क्योंकि हम कल लिशान के घर वालों से मिलने जा रहे हैं। मेरे लिए दुआ करना कि सब ठीक हो और हमारी जोड़ी बने। दोस्त बोले, जरूर, रब ने मिला दी जोड़ी। उसने उन्हें विदा किया और वो चले गए। अगले दिन लिशान की माँ अपनी पड़ोसन से मिली। उनके हाथ में खाना था। पड़ोसन ने पूछा, तुम आज अपनी बेटी के मंगेतर को खाने पर बुला रही हो? माँ बोली, हाँ, वो दूसरे शहर से आया है और जरूर अपना घर सजा रहा होगा, उसे खाना बनाने का वक्त नहीं मिलेगा। पड़ोसन ने कहा, लेकिन तुम्हारी बेटी का मंगेतर तो इसी शहर का है। लिशान की माँ ने पूछा, तुम किसके बारे में बात कर रही हो? पड़ोसन बोली, मिस्टर याओ के बारे में। क्या तुम्हें नहीं पता? वो और तुम्हारी बेटी 3 साल से साथ हैं। लिशान की माँ शॉक रह गई और समझ गई कि याओ हर बार जब भी लिशान को देखता था तो ऐसा बर्ताव क्यों करता था। रात में याओ और लिशान तैयार होकर लिशान के घर वालों के यहाँ गए। लिशान नर्वस थी। उसने पूछा, तुम्हें यकीन है कि तुम उनसे मिलना चाहते हो? याओ ने कहा, हाँ बिल्कुल। क्या ये तोहफे कम हैं? मुझे और लाने चाहिए थे, है ना? मैं चाहता हूँ कि वो मुझसे खुश हों और जल्दी से मेरे लिए मान जाएं। फिर लिशान उसे लेकर घर के अंदर गई, लेकिन जब उसकी माँ ने उन्हें देखा तो उन्हें इग्नोर कर दिया और कोई बात नहीं की। याओ ने उन्हें तोहफे दिए और लिशान का हाथ पकड़ा। लिशान की माँ को गुस्सा आया। वो उठी और माहौल खराब कर दिया। माँ बोली, तुमने इस तरह लियू के साथ अन्याय किया। लिशान ने कहा, लेकिन लियू और मेरा कुछ वक्त पहले ब्रेकअप हो गया था। माँ ने याओ की तरफ देखा और कहा, मेरे पति तुम्हारी नौकरी से इस्तीफा दे देंगे और हम दोबारा तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहते। याओ बोला, लेकिन मैं यहाँ आपकी रजामंदी और हमारी शादी के लिए आपकी मंजूरी लेने आया हूँ। तभी माँ ने गुस्से में लिशान को उसके कमरे में खींचा, उस पर चिल्लाई और कहा कि ये बकवास बंद करे।
लिशान बोली, लेकिन मैं उससे प्यार करती हूँ। माँ ने कहा, लेकिन वो तुमसे प्यार नहीं करता। अगर वो तुमसे प्यार करता तो बहुत पहले आकर तुमसे शादी करने के लिए कहता, अब नहीं, जब उसे तुम्हारी कीमत पता चली है। लिशान बोली, पर वो आया तो है और मुझसे शादी करना चाहता है। माँ ने कहा, बहुत देर हो चुकी है। वो इतने वक्त से मुझे बेवकूफ बना रहा था और मुझे और तुम्हारे पापा को धोखा दे रहा था और हम उसकी हरकतें भी समझ नहीं पा रहे थे, इसलिए मैं तुम्हारी शादी के लिए राजी नहीं हूँ। लिशान ने कहा, लेकिन मैं उसे जानती हूँ, वो एक अच्छा इंसान है और मैं उससे प्यार करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। वो मेहनती है, दिल का अच्छा और सॉफ्ट है, पर अपनी फीलिंग्स दिखाने से डरता है ताकि अपने दिल को बचा सके। उसे एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम थी, उसने मुझे बताई। तभी मुझे पता चला कि उसने शादी का प्रपोजल देने में इतनी देर क्यों की, पर अब उसने उसे सुलझा लिया है और मैं उसे अपनाना चाहती हूँ और उससे प्यार करना चाहती हूँ और वो मुझसे प्यार करता है और मेरे लिए बदल गया है। माँ बोली, लेकिन मैं फिर भी इस शादी के लिए राजी नहीं हूँ। तो लिशान और याओ चले गए। याओ ने कहा, लगता है तुम्हारे घर वाले अब मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा और उन्हें मुझे पसंद करने पर मजबूर कर दूंगा और तुम्हारा पति बनूंगा हर कीमत पर। तो लिशान खुश हो गई। अगले दिन याओ लिशान के पड़ोसियों और उसके पापा के दोस्तों से मिला। उसने उनमें से सबसे बड़े से कहा कि वो उनकी मीटिंग करवाए और एक प्लान बनाए। जब लिशान के पापा आए तो उनके पड़ोसी ने उनसे कहा कि वो उनके साथ खेलने बैठे, लेकिन लिशान के पापा ने याओ को देखा और अपना गुस्सा कंट्रोल किया। वो समझ गए कि याओ उन्हें मनाने आया है। फिर वो साथ में खेलने बैठे और याओ ने लिशान के पापा को जीतने दिया ताकि वो अपने पड़ोसियों के सामने समझदार दिखे और याओ पर तरस खाएं। लेकिन उसी पल लिशान की माँ भी आई और उन पर चिल्लाई क्योंकि वो 1 घंटे से उनका इंतजार कर रही थी। उधर पड़ोसी याओ के लिए लड़ने लगे, उसकी तारीफ करने लगे कि वो कितना शरीफ लड़का लगता है और अपनी बेटियों से उसकी जान पहचान करवाना चाहते थे क्योंकि वो हैंडसम और अमीर था। तो लिशान के पापा को जलन होने लगी, तो उन्होंने याओ से कहा, चलो मेरे दामाद साथ में लंच करते हैं। याओ शॉक रह गया, उसे यकीन नहीं हुआ। फौरन वो उछला और जल्दी से उनके पीछे गया। फाइनली प्लान कामयाब हो गया था। इसके बाद याओ लिशान की माँ के लिए बर्तन धो रहा था ताकि वो उससे राजी हो जाए। लिशान शॉक थी। उसने पूछा, तुमने उन्हें इतनी जल्दी कैसे मना लिया? याओ बोला, क्योंकि मैं स्मार्ट हूँ। लिशान ने कहा, न बहुत घमंडी हो, बहुत चालाक हो। मुझे लग रहा है जैसे मैं सपना देख रही हूँ। मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम मेरे लिए इतना बदल गए। याओ बोला, ये तो कुछ भी नहीं, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा। वो उसके करीब आया ताकि अपनी फीलिंग्स का इजहार कर सके, पर लिशान के पापा ने उन्हें बुला लिया और माहौल खराब कर दिया। पापा चिल्लाए, याओ। वो जल्दी से बाहर गए। लिशान की माँ ने उससे पूछा, तुम्हारे घर वालों को पता है कि तुम उससे शादी करना चाहते हो? याओ ने जवाब दिया, मेरी बड़ी बहन ही मेरा एकमात्र परिवार है। वो लिशान से पहले मिल चुकी है और उसे बहुत पसंद करती है। लिशान के पापा ने कहा, मैं तुम्हारी शादी के लिए राजी हूँ, पर एक शर्त पर। तुम मेरी बेटी का ख्याल रखोगे और उसे कभी भी चोट नहीं पहुँचाओगे। याओ ने कहा, मैं वादा करता हूँ, मैं हमेशा उससे प्यार करूँगा और उसे कभी नहीं छोड़ूंगा और वो जो कुछ भी चाहेगी मैं उसे ला कर दूंगा। वो शादी के लिए मान गए। अगले दिन वो शादी रजिस्टर कराने गए। आखिरकार याओ लिशान के साथ ऑफिशियली और सबके सामने होगा और इस ड्रामा से हमें पता चलता है कि शादी प्यार का अंत नहीं है, ये तो उसकी असली बुनियादी शुरुआत है, क्योंकि ये वो पवित्र बंधन है जो 2 लोगों को जोड़ता है जिन्होंने अपनी जिंदगी साथ बिताने का फैसला किया है। और वक्त के साथ रिश्ता और गहरा होता है, कमजोर नहीं। और जब वो एक दूसरे को सही से समझते हैं और प्यार करते हैं तो उन्हें लगता है कि वो एक रूह है। खासकर जब उनमें से हर एक दूसरे का सहारा बनता है, तब प्यार पल भर की इमोशन से पूरी जिंदगी में बदल जाता है। और खासकर लड़कियों के लिए हमें किसी सीक्रेट रिश्ते में प्यार नहीं देना चाहिए इस नाम पर कि जब वो तैयार होगा तो मेरे घर वालों से बात करने आएगा। नहीं, पहले जब वो तैयार हो तो वो तुम्हारे घर वालों से बात करने आए, फिर तुम प्यार देना शुरू करो जब रिश्ता ऑफिशियल हो जाए। और हम लड़कियों को इससे कम पर राजी नहीं होना चाहिए। और यहीं पर हमारा सीरियल खत्म होता है। तो मैं हूँ रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना न भूलें ताकि आपको हर न्यू ड्रामा मिलता रहे। ब्यूटीफुल क्यूटीज।